नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आजकल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोशल मीडिया पर बड़े छाए हुए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है उनका सरल स्वभाव। जिस प्रकार से मंच से वह चुटकुले अंदाज में बोलते हैं, पब्लिक जो है, सामने सुनने वाले जो हैं, बड़े प्रभावित दिखाई देते हैं। हंसी मजाक करना मुख्यमंत्री का स्वभाव है। अब पिछले दिनों ही एक विवाद उठा कि सरकारी डूम कहा गया सुरजेवाला को, लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने इस शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वास्तविकता क्या है, इसके पीछे कारण क्या रहे, इन सब बातों को जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं राजकुमार कटारिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और आज मैं इसी विषय को लेकर, मुख्यमंत्री के विषय को लेकर इनसे बात करूंगा। तो कटारिया साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। कटारिया साहब, आपके चैनल को, आपके माध्यम से आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कटारिया साहब, सबसे पहला मेरा सवाल है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच पर आते हैं जब वो, तो लोग जो है ना उन्हें बड़ा तमन्ना से कहते हैं ना, एक तगड़ी लगाए देखते हुए कि मुख्यमंत्री जी क्या बोलेंगे। उनका थोड़ा एक अंदाज बिल्कुल अच्छा है जो कि पूरे हरियाणा में छाता जा रहा है। इसके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं और कितना प्रभाव मानते हैं कम्युनिकेशन करने का आम जनता का और एक बड़े लीडर का? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आम जनता, आम परिवार के घर से जब कोई तरक्की पा करके सामान्य जीवन का कोई व्यक्ति, सामान्य किसान परिवार का, मजदूर परिवार का कोई व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पे, अपनी कार्यकुशलता के बल पे जब तरक्की पाता है, वो किसी भी फील्ड में हो, तो समाज जो है उसके अंदर अपनी तरक्की देखता है और वो अपने आप को वहाँ रख करके सोचता है, तब लोग उससे जुड़ते हैं। जब ये किसान का बेटा मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचा है तो आम आदमी ये सोचने लगा है कि मैं खुद मुख्यमंत्री हूँ, और वो आत्मीयता जुड़ती है। इसलिए उनकी जो सरलता है वो दिखाई देती है, और जब वो भाषण देने के लिए जब चढ़ते हैं स्टेज पे, तो आम आदमी अंदर से खुश होता है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति, आज सामान्य व्यक्ति आज मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा है, तो वो उसको अंदर से खुशी देता है। और उसी विनोद स्वभाव के कारण जो वो सरलता से बोलते हैं, क्योंकि वो सोच के इस तरीके से नहीं बोलते कि कोई बनावटी बात बोलनी है या कोई, तो वो उस जब बनावटी बात आदमी बोलता है, जब दिमाग पे प्रेशर रख के बोलना पड़ता है, लेकिन जब आदमी सरलता से बोलता है, अंदर और बाहर स्वभाव एक जैसा होता है आदमी का, तब उसको कुछ ज़्यादा उस तरीके से बोलने की जरूरत नहीं रहती, तो वही लोगों को पसंद आ रहा है। तो इसमें आम आदमी जो है उसमें सुकून महसूस करता है और इसीलिए लोगों से जुड़ रहे हैं। कटारिया साहब, देखिए, एक मुख्यमंत्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हुए हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल था, लेकिन पहली बार हम भी देख रहे हैं अपने इस पत्रकारिता के इस लंबे टाइम में कि एक मुख्यमंत्री जब मंच पर आता है, चुटकुले भी सुनाता है और उनका एक बोलने का अलग से स्टाइल भी है। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या इससे आम जनता का जुड़ाव और अधिक जुड़ेगा? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री का, जैसे हम देखते थे पहले, हुड्डा साहब भी थे या बंसीलाल जी भी थे, देवीलाल चौटाला साहब भी थे, यानी कि जितने भी मुख्यमंत्री, खट्टर साहब भी थे, तो एक ना दूरी रहती थी आम जनता के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में, एक दूरी रहती थी। लेकिन मैं अब देख रहा हूँ, जब से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, इस दूरी को कम होता देखा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा बीइंग ए वर्कर और बीइंग ए आम सामान्य व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि सरल होना कोई बुराई नहीं है। गंभीर आप विषयों पे हों, जब आप जनता के बीच में हो, तो जनता और जो है मुख्यमंत्री के बीच का बीच के अंदर कोई कड़ी ना हो, सीधा संबंध हो, सीधा संवाद हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज से पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जब भी पब्लिक में जाते थे, वो भी पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में हमने बहुत सुना है, और जो है मुख्यमंत्री को तो कनेक्ट करते थे। तो इस मुख्यमंत्री के बारे में, माननीय नायब जी सैनी के बारे में ये खास है कि वो जिस इलाके से आते हैं, वो जिस इलाके के हैं, यानी कि हरियाणा के वो जिस इलाके के रहने वाले हैं, वहाँ की भाषा में इन कंपैरिजन ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि रोहतक, सोनीपत और या दादरी भिवानी, हम इन जिलों में देखेंगे तो उसमें
अंतर है स्पष्ट, वो आम जनता के अंदर भी अंतर है। वहाँ थोड़ा सा बोलने में मिठास दिखाई देती है, हमारे यहाँ थोड़ी खड़ी बोली है। तो अब जिस परिप्रेक्ष्य में वो जिस बड़े कैनवस पे जब उनको काम मिला है, तो लोगों को वो उनकी सरलता और उनका बोलने का जो जो स्टाइल है, वाक्पटुता है, वो जो उनकी वो पसंद आई है, तो वो नेचुरल है। वो उस इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो उस इलाके की भाषा को और उसको और वो जो है ना हरियाणा के और कोने तक लेके जा रहे हैं, तो उसमें लोगों को अच्छा लग रहा है। और ये मिठास होना भाषा के अंदर कोई बुराई नहीं है। मैं तो समझता हूँ हरियाणा के हर व्यक्ति के भाषा ऐसी होनी चाहिए, ऐसा विनोद होना चाहिए। क्यों तनाव के अंदर मुख्यमंत्री रहे? मुख्यमंत्री जब फाइलों पे काम कर रहा हो, अधिकारियों से बात कर रहे हो, तब उसकी गंभीरता दिखाई देनी चाहिए। लोगों से संवाद करते वक्त, लोगों से सीधा संवाद करते वक्त उसका जो है अगर ऐसा स्वभाव, सरल स्वभाव दिखाई देता है तो जनता के लिए अच्छा है। मेरा अंतिम प्रश्न है कि सरकारी डूब, ये शब्द 2-3 दिन से बड़ा चल रहा है हरियाणा की राजनीति में, अलग अलग इस पर विचार प्रकट किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री को नहीं कहना चाहिए था। क्या वास्तव में मुख्यमंत्री ने इस शब्द का प्रयोग किया? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आज के टाइम में हर प्रोग्राम लाइव चलते हैं और उस प्रोग्राम में मैं भी था। लाइव जो है आज भी पब्लिक डोमेन में वो सारा भाषण डिटेल है। नीचे से, मंच के नीचे से किसी ने बीच में मुख्यमंत्री के भाषण के बीच में टोक करके जब सुरजेवाला का जिक्र उनके भाषण में आया, बिल्कुल, तो नीचे से किसी व्यक्ति ने उसको सरकारी डूम कहा, तो वो सुनाई नहीं दिया ढंग से। तो मुख्यमंत्री ने फिर कहा क्या, तो फिर उन्होंने कहा, नीचे से दोबारा रिपीट हुआ, तो उन्होंने उसको कंफर्म करने के लिए कि पब्लिक को भी ये पता लगे कि नीचे वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, हाँ, कई तो बार वो रिपीट किया कि सरकारी डूम, और वो कह करके वो उस शब्द को उन्होंने फिर जो है उसमें लिया कि भाई जनता है कुछ भी कह देती है, तो उनको भी हंसी आई इस बात के ऊपर। लेकिन इस बात में मैं समझता हूँ जब सुरजेवाला जी ने इस बात पे कमेंट किया और उनका एक अलग से बयान आया कि भाई सरकारी डूम कहने से उन डूम समाज का, दलित समाज का अपमान हुआ है, तो मैं समझता हूं कि सही मायने में डूम समाज का अपमान मुख्यमंत्री ने नहीं किया। डूम समाज का अपमान तो ये कर रहे हैं सुरजेवाला जी कि उनके दिमाग में ये घर कर गया है। हमारी जो समाज की जो हायरार्की है उसमें उन्होंने ये मान लिया है कि डूम समाज में पैदा होना क्या मतलब, इतना वो निचला पद है कि उनको कहने भर से उनकी ठेस पहुंच गई है उनकी जो है शख्सियत को। तो इसका मतलब ये दिखाई दे गया कि सुरजेवाला जी के दिमाग में दलित समाज के प्रति क्या सोच है, वो उनके इस बात से सरफेस पे आई है। जबकि डूम समाज सदियों से हमारी संस्कृति में जो राजा हुए हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है जनता के बीच में बताने का, प्रचार करने का, सांस्कृतिक तौर से उनकी अच्छाइयों का, उनके गुणों का प्रचार करने का काम समाज का रहा है। और उस काम को आज लोक संपर्क विभाग करता है। तो उस संदर्भ में किसी व्यक्ति ने अगर उसको ये कह दिया तो वो जाति का अपमान ना उस व्यक्ति ने किया है, ये तो उस समाज का हर हमारे हिंदुस्तान के हर समाज में किसी ना किसी कार्य से जोड़ा हुआ है। जैसे किसानी, जाट और यादव या इन जो लोगों से जुड़ी हुई है, दलित समाज से चमड़े का काम, व्यापार जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहें कि ये जातियां वही काम करती रहेंगी तो वो तो संभव ही नहीं है। आज सब समाज को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। दूसरी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये वो समाज है, डूम समाज, जिन्होंने जब विदेशी आक्रांता हिंदुस्तान के ऊपर आए और हमारी संस्कृति को खत्म किया, तो इन लोगों ने तो हमारी संस्कृति को के जो ये ग्रंथ थे उनको कंठस्थ कर दिया, ताकि ये जो है ग्रंथ जला दिए जाएं तो वो कंठस्थ रहे, और कंठस्थ करके समाज में जो है ना वो उनका प्रचार प्रसार किया। इस समाज ने तो जो है इस पूरी हमारी संस्कृति को, हिंदू संस्कृति, भारत की संस्कृति को बचाने में अहम योगदान रहा है। तो मैं कहूँ कि कोई
डूम समाज को इस तरीके से प्रचारित करे कि डूम समाज में पैदा होना ही या दलित समाज में पैदा होना है, दलित समाज के डूम समाज में पैदा होने से किसी व्यक्ति की अगर जोड़ा है और उसकी शख्सियत जो है डाउन हो गई है, वो उसकी मानसिकता बता रही है। सुरजेवाला जी ने अपनी मानसिकता दर्शा दी है कि उनके दिमाग में अपने आप को हायरार्की में, समाज की हायरार्की में वो बहुत ऊपर सोच रहे हैं और इन समाजों को आज भी वो नीचा सोच रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के भाषण में कहीं भी इस तरीके की बात आई नहीं थी और वो विनोद के तौर पे हंसे उस बात पे कि एक सामान्य व्यक्ति नीचे से किस तरीके से इस लोक संपर्क के काम को उससे जोड़ा हुआ, बल्कि उसने तो उनकी तारीफ ही करी है कि ये जो ना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उसमें कोई अपशब्द तो कुछ भी नहीं है। तो कोई ये कहना राजनीतिक तौर से इस बात का प्रयोग करना कतई गलत है। मैं समझता हूँ कि सुरजेवाला जी को अपने बयान पे माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारा हरियाणा का के जो आज के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो किसी का अपमान कर ही नहीं सकते, वो इतने सरल स्वभाव के हैं, वो तो हर व्यक्ति को गले लगाने की कोशिश करते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा कहने की बात। तो ये थे आज मेरे साथ राजकुमार कटारिया जी, जिनसे हमने आज मुख्यमंत्री जी के विषय पर बात की, एक जो सरकारी डूम है उस पर भी बात की। आगे भी समय समय पर हम कटारिया साहब से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।